संत रैदास जी अमर रहें, गौतम बुद्ध जी अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, जय जगदेव जी अमर रहें, जेठीराव फुले अमर रहें, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, वीर शिवाजी अमर रहें। दीप प्रज्वलित करें। भीमराव अम्बेडकर की लड़की जितने भी माताएं बहनें हैं, बाबा साहब मरो, बाबा साहब मरो। साथियों, आज हम आप जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, वह कोई साधारण पुरुष नहीं था। विश्व में एक सर्वे हुआ, वह सर्वे में आया कि इस धरती में बहुत से मानव का अवतरण हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध हुए, ईसा मसीह हुए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हुए, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हुए। ऐसे जब हम आप अध्ययन करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, वर्ल्ड के 6 बड़े महापुरुषों में बाबा साहब का नाम आता है। दुनिया का सबसे बड़ा समाज सुधारक के नाम पर हम आप जानते हैं, महामानव गौतम बुद्ध का नाम आता है। आज अब आपको बता रहे हैं कि ऐसा है, तो आपको लगता होगा कि ये जानकारी जो है हमें हजम नहीं हो रही। आपको मालूम होना चाहिए, अभी हमारे देश में 70 साल के इतिहास में, जब से भारत के में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू हुआ, इसके पहले भी 123 वर्ष के इतिहास में बाबा साहेब ने जो डीएस की डिग्री ली थी, आज पूरे देश भर में किसी के पास डीएस की डिग्री आज तक हासिल नहीं है। 123 साल का इतिहास बता रहे हैं। जब बाबा साहेब ने डिग्री लिया, तो उस डिग्री का आज 2023 में, हम लोग कौन साल में है? 2023। 123 वर्ष के बीच में इनके डिग्री के समकक्ष आज भी कोई व्यक्ति नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबा साहब इस धरती के बहुत बड़े स्कॉलर, समाज सुधारक और हमारे आपके लोगों के बीच में आपके मसीहा, आपके हक अधिकार दिलाने वाले थे। यही आपके सब कुछ है। अब मैं बताता हूं कि ये इन्होंने आपके हक अधिकार कैसे दिलाए। आप गांधी जी का नाम सुना होगा। अंग्रेज नमक पर टैक्स लगा दिया। गांधी जी ने कहा, हम इसको कानून को नहीं मानेंगे। अब उसी तरह से आप जब अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। बाबा साहब ने पहला आंदोलन आपके लिए क्या किया? पानी के लिए।
चावदार तालाब, जो बहुत बड़ा तालाब था, सार्वजनिक तालाब था, उस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, अन्य जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन हम अछूत जीव समाज के, जो वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, हम लोग उस तालाब के पास पानी, उस तालाब का पानी नहीं पी सकते। ये ऐसी व्यवस्था है। जब हम पानी नहीं पी सकते थे और हमको पानी किसी के इजाजत के बगैर नहीं ले सकते थे, ऐसी हालात, हम पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाते थे, ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी। ऐसा नहीं कि कुएं नहीं थे उस वक्त, ऐसा नहीं कि तालाब नहीं थे, नदी नहीं थे, लेकिन नदी, तालाब, कुआं, इसका पानी सार्वजनिक सभी के लिए खुला हुआ नहीं। बंधुओं, बाबा साहब पहला चावदार तालाब का पानी पीने के लिए गए तो आपको मालूम होगा उस समय ब्रिटिश इंडिया थी। ब्रिटिश इंडिया कहने का मतलब अंग्रेज का सरकार था, और जो अंग्रेज था वो ब्रिटिश इंडिया भारत ही नहीं वर्ल्ड के कई देशों पर हुकूमत करे। तो ब्रिटिश इंडिया में जब ये अंग्रेज यहां पर आया तो अंग्रेज देखा कि अरे ये तो बहुत ही अमान्य का कहती है, बहुत ही, इसको हम कैसे माने। पहला बाबा साहेब के आंदोलन के बाद वो अंग्रेज ने नोटिस लिया, जिस तरह से आज नगर पालिका की बात, आप ये जो काउंसिलेट की बात समझते हैं, इस तरह से उसकी भी काउंसलर थी। उसने कहा हम इनको पानी की इजाजत देते हैं, पानी पीने की इजाजत देते हैं। जब वो काउंसलर ने पानी पीने के लिए इजाजत दे दिया बाबा साहब के आंदोलन के बाद, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में बहुत बड़ा भूकंप हो गया। इतना बड़ा भूकंप हो गया हमारे लोग को अभी मालूम नहीं है, और वो भूकंप ज्यादा दिन नहीं है, वो आपके सामने आने वाला है। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। जिस तरह से बाबा साहब ने आपको पानी का अधिकार दिलाया था, आज इस शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग उसी तरह के पानी के छचना करके मारेंगे, और वो कोई दिन ज्यादा दूर नहीं है। तो आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो जाएगा। वाम सेब के लोग कह रहे हैं, वाम सेब के लोग आज तक एक भी अप्रमाणिक बात जो थराई नहीं है, एक भी बात बताने का काम पूरे देश में या वर्ल्ड में नहीं किया। अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने नल जल योजना चल रही है। हम आप समझते हैं कि नल जल योजना से हमको पानी मिलेगा। ये जैसे ही नल जल योजना पूरे देश भर में एक नल का टंकी या ये सब लग जाएगा, जितने हमारे आपके घर में चापाकल है, एक कानून में बंद हो जाएगा। क्या होगा? बंद हो जाएगा। एक कानून में आपको बंद करना होगा। चापाकल या जो पानी उसी को रहेगा, उसी को मिलेगा, जो उसको विशेष उसको फैसिलिटी मिलेगा, विशेष टैक्स देगा और विशेष व्यवस्था उसके लिए निर्धारित रहेगा। अन्य लोगों के लिए ये रहने वाला नहीं है। अभी आपके पास नल जल में आपके पास देख रहे हैं, नल पहुंचा दिया गया। देखिए नल पहुंचा हुआ है, सामने देख रहे हैं। यहाँ टंकी पे बैठा हुआ पानी भी जा रहा है। आपको शायद मालूम नहीं है,
जिस दिन से उद्घाटन हो गया है उस दिन से आपके ऊपर 1 रुपया का शुल्क देना है। ऐसा मैं उदाहरण तौर पर आपको बता रहा हूं। यदि 1 रुपया पर डे आपका शुल्क लग रहा है तो 1 महीना में कितना लग रहा है? 30 रुपया तो लग रहा है। आपको भी पता नहीं है। और ये जो पानी का जो यदि आएगा 10 वर्ष के बाद आपके पास बिल आएगा एक साथ। जब एक साथ 10 वर्ष का बिल आएगा, आप जरा सा जोड़िए। अभी ये 30 रुपया महीना है तो एक साल में कितना हो गया? 12 या 36 360 360 रुपया तो आपका होगा। अब 10 साल के बाद यदि 360 रुपया के आधार पर आएगा तो वो रुपया कितना हो जाएगा? 3600 रुपया हो जाएगा। आज हमारे आपके बीच में एक बार जब आएगा तो हमको नहीं लगता है कि हमारा ये समाज इस पैसा का टैक्स भी देने लायक है। अभी का क्या हालात है? बहुत बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का नाम आप लोग सुना हो। बहुत बड़े अर्थशास्त्री अपने देश का, उनका अमर्त्य सेन नाम है। उनका आपके मालूम होगा, उन्होंने एक भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में एक सर्वे किया जो भारत सरकार उसको मानती है। उस सर्वे के आधार पर आया कि इस देश में 26 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको एक दिना का कमीनी मात्र 6 रुपया है। बात समझ रहे हैं सर? एक दिना के कमीनी कितना है? 6 रुपया। 28 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एक दिना में 20 रुपया कमाते हैं। एक दिना में कितना कमाते हैं? 20 रुपया। जो 20 रुपया कमा रहा है, 20 रुपया उसका आय बता रहा है, 6 रुपया बता रहा है और एक 11 रुपया बता रहा है 26 करोड़ लोगों का। अब जरा सा जो 11 रुपये 6 रुपया कमा रहा है, जो 11 रुपया कमा रहा है, जो 20 रुपया कमा रहा है, क्या उससे उम्मीद है कि वो पानी का टैक्स जमा कर देगा? उम्मीद है? नहीं भाई, नहीं जमा हो पाएगा। जब नहीं जमा हो पाएगा तो क्या करेगा? पहले आप सुने होंगे, जब नहीं जमा करते थे तो हमारे जमीन नीलाम हो जाते थे, हमारे घर का चौखट कबाड़ी उबड़ जाता था, हमको बेदखल कर दिया जाता था कानूनन। उनके कानून के अनुसार हमारा समाज क्या हो जाता था? बेदखल हो जाता था। आज वो बेदखल करने की कार्यक्रम उनके बहुत नजदीक पहुंच गए। अब वो नल जल के माध्यम से एक ऐसा बिल लाएंगे, कोई भी चापाकल गाड़ेगा नहीं। चापाकल क्या होगा? सरकारी होगा। परमिशन लेके उसको गड़वाना होगा और गड़वाने के पहले इतना शुल्क देना होगा। और जिनका चापाकल या जो बोरिंग है उनको बंद करना होगा। ये जो नल जल का ये टंकी लगा हुआ उसी से पानी लेना होगा। यदि इसी तरह के पानी एक जगह से सप्लाई करने की वो बात का करके और ऐसा करेंगे और पूरे गांव की आप देखे होंगे एक टंकी बोर्ड लगी हुई होगी, तो फिर क्या होगा? पानी की बड़ी कतार लगेगी। पानी की क्या होगी? बड़ी कतार लगेगी। जो ताकतवर होगा उसको पानी मिलेगा, जो ताकतवर नहीं होगा पानी बिना मरेगा। क्या आपको लगता है ये बात हम बता रहे हैं सर? तो हमारा बाबा साहब ने पानी के लिए पहला लड़ाई लड़ा। शासक वर्ग का पानी के बिना तड़पा के मारेंगे। बात समझ में आ रहा सर? शासक वर्ग की क्या योजना है? पानी के बिना तड़पा के मारेंगे।
ये योजना है। पहला तो आपको बताया कि बाबा साहब पानी के लिए लड़ाई लड़ा, शासक वर्ग ने प्लानिंग बनाया, हम पानी के बिना इसको मारेंगे। एक करा